हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने जो है 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें एक टॉपिक हम कंसिडर कर रहे थे, वो थे आवेश। आवेश की बात हो गई थी, आवेशों के मात्रक हमने कंसिडर कर लिए थे और आवेशों के गुण यानी प्रॉपर्टीज जो थी वो चल रही थी चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी योजक थी, वो हमने सोल्व कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी दी थी आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का गुण पाया जाता है, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है। तीसरा जो गुण है, थर्ड प्रॉपर्टी, वो है कि आवेश क्वांटीकृत आवेश क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन, यानी कि आवेशों में क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आवेशों में क्वांटीकरण का गुण भी उपस्थित होता है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल कई बार बोर्ड ने रिपीट कर दिए हैं, कई बार। मैं बता दूंगा किस तरीके के पूछे जाते हैं। आवेश क्वांटीकरण का मतलब क्या है? एक्चुअल में जो क्वांटा होता है, ये 11th में भी था पार्ट। क्वांटा एक तरीके का ऊर्जा का पैकेट होता है, इट्स द एनर्जी पैकेट। क्वांटा जो है वो क्या होता है? एक ऊर्जा का पैकेट होता है, इट्स द एनर्जी पैकेट या एनर्जी बंडल। अब ये ऊर्जा का पैकेट है, वो भी कैसा? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा जो पैकेट होता है ऊर्जा का, उसको कहा जाता है क्वांटा। लेकिन ध्यान रहे, ये ऊर्जा का पैकेट क्षेत्र यानी कि फील्ड के अनुसार वेरी करता है। हर फील्ड का अपना अपना ऊर्जा का, एनर्जी का पैकेट होता है। जैसे हम इस चैप्टर में बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र की जो ऊर्जा का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है, उसको क्या कहा जाता है? क्वांटाई कहा जाता है। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का पैकेट सबसे छोटा जो बंडल है वो क्या कहा जाता है? क्वांटा। ठीक है। और जैसे मान लो प्रकाशीय ऊर्जा की बात करें, फोटो एनर्जी की, तो उसका जो पैकेट पाया जाता है उसको कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। ये भी आएगा आगे 13 और 14 चैप्टर में जाते जाते, 13 और 14 नंबर चैप्टर में। तो ऊर्जा का जो सबसे छोटा पैकेट है वो कहलाता है क्वांटा। हर फील्ड का, हर क्षेत्र का अपना अपना ऊर्जा का पैकेट पाया जाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो क्वांटा ही कहलाता है। अगर हम बात करना चाहें प्रकाशीय क्षेत्र की या प्रकाशीय ऊर्जा की, वो फोटोन कहलाता है। या फिर हम मान लो गुरुत्वीय ऊर्जा की बात करें तो वो ग्रेविटॉन्स कहलाता है। न्यूक्लियर एनर्जी है ग्लियॉन्स जिसको कहा जाता है। तो सबके ऊर्जा के पैकेट्स अलग अलग हैं, तो ये क्वांटा है। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाई जाती है, बंडल के फॉर्म में दिखाई नहीं देती। ये ध्यान रहे, एनर्जी इनविजिबल होती है, सब जानते हैं, अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती। हाँ, किसी चीज को दी जाती है उसके बाद महसूस किया जा सकता है, यहाँ पे इसको एनर्जी दी है या इससे एनर्जी ली है, ये कहा जा सकता है। तो ये जो क्वांटा, इसी का लेन देन होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आवेशों में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। इसका मतलब आवेश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पाए जाते हैं, छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाए जाते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट्स होते हैं। आवेश कितना होता है वो भी बता देंगे। तो आवेशों में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि आवेश जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। यहां मैं लिख सकता हूं कि ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के पैकेट को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। एनर्जी
पैकेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड क्वांटा। विद्युत क्षेत्रीय ऊर्जा का जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसको क्या कहा जा रहा है? क्वांटा कहा जा रहा है। यानी कि आवेश जो छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। अब बात आती है कि आवेश क्वांटीकरण में जो पैकेट की बात कर रहे हैं उस पे आवेश कितना होगा, या किसी भी वस्तु पे कुल आवेश कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि आवेश क्वांटीकरण की एक शर्त दे रखी है, कंडीशन है। ये बोर्ड ने पूछ रखी है, ध्यान रहे कि आवेश क्वांटाइजेशन की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। और वो कंडीशन है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। आवेश क्वांटीकरण की शर्त क्या है, ये आवेश क्वांटाइजेशन की कंडीशन क्या है। आवेश क्वांटीकरण की शर्त है Q, ये आवेश को उपस्थित कर रहा है, प्लस माइनस ये प्रकृति है, नेचर बताएंगे वस्तु पे कौन सी है, n नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, इन आवेशों की संख्या कितनी, और E सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूनतम आवेश होता है, और वो आवेश की वैल्यू है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम, यानी 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये मिनिमम चार्ज होता है, कम से कम, इससे कम चार्ज किसी भी वस्तु पे नहीं पाया जाएगा। तो ये न्यूनतम आवेश है। अब क्या किया जाए, वस्तु की अगर बात करें, ये तो होगी क्वांटाइजेशन की कंडीशन। Q जो लिखा गया है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आवेश, यानी कि चार्ज। N जो है वो आपको बता रहा है आवेशों की संख्या। The number of charges। और थर्ड है E, ये वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और आगे जो प्लस और माइनस लिखे हुए हैं ये आपके नेचर बताते हैं। प्लस का मतलब वस्तु जो है उस पर पॉजिटिव आवेश है, धनावेश है, और माइनस जो है वो ये बताता है कि वस्तु पे ऋण आवेश है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रहे, प्लस और माइनस जो लिखे हैं वो दोनों के दोनों प्रकृति बताते हैं, वस्तु धनावेशित है या वस्तु ऋणावेशित है। Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये क्वांटाइजेशन की कंडीशन हो गई। Q आवेश को बता रहा है, N आवेशों की संख्या बता रहा है, और E जो है वो 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश। ध्यान रहे ये न्यूनतम आवेश। अब मैं इस फॉर्मूले से क्या बता सकता हूँ कि किसी भी वस्तु पे आवेश कितना होगा, E मल्टीप्लाई बाई N, और N ध्यान रहे आवेशों की संख्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है, ये नंबर ऑफ चार्जेस कंप्लीट इंटीजर नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 100 तक या आगे तक कितने भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये जो n है ये कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, दशमलव में नहीं पाया जाएगा कि हम n की वैल्यू मेरे सामने 1.5 है, ये पॉसिबल नहीं। तो n जो होगा वो संख्या में लिख सकता हूँ 1 2 3 4, यानी फ्रैक्शंस में नहीं होंगे 1/2 या 3/2, 3/2, 5/2, 7/2 या 3/3, 3/4 या 3/9, किसी भी तरीके का बटा में नहीं पाया जाएगा, फ्रैक्शंस नहीं होगा। ये जो n आ रहा है वो कंप्लीट इंटीजर नंबर है। तो आवेश क्वांटीकरण की जो शर्त है वो यही है। लैंग्वेज में क्या लिखा जा सकता है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये न्यूनतम है, ये आपका नंबर ये न्यूनतम है, और n जो है वो आवेशों की संख्या है। तो किसी भी वस्तु का कुल आवेश का मान उस वस्तु के न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। टोटल चार्ज एट ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम चार्ज। तो क्वांटीकरण की शर्त में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि किसी
वस्तु का कुल आवेश का मान न्यूनतम आवेश ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, कूलम्ब के पूर्ण गुणज के बराबर। किसी भी वस्तु के कुल आवेश का जो मान होगा वो मान न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है टोटल चार्ज एट बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज मिनिमम चार्ज। ये आपके चार्ज क्वांटाइजेशन की कंडीशन। मैथमेटिक्स लिखनी है तो ये लिख सकते हो, लैंग्वेज में लिखनी है तो आप ये लाइन लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम दोनों इंग्लिश चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश। किसी भी वस्तु का कुल आवेश जो होगा वो न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। टोटल चार्ज एट ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। और आगे जो प्लस और माइनस लिखे हैं वो आपके क्या बता रहे हैं, इसके नेचर को प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी प्लस और माइनस कब आएंगे वो भी बता चुका हूँ। किसी वस्तु ने अगर चार्ज दिया है, आवेश किसी को अगर स्थानांतरित किया गया है उस वस्तु पे प्लस आएगा। जिस वस्तु ने आवेशों को ग्रहण किया है, कैप्चर किया है, उसके ऊपर माइनस आएगा। यानी कि जिन्होंने एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है वो नेगेटिव, जिन्होंने दिया है वो पॉजिटिव। अब इसी के ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल कर लिए जाए, जो बोर्ड ने एक सवाल पूछ रखा है इसके ऊपर। में यहाँ लिख रहा हूँ एक कि किसी वस्तु द्वारा 50 100 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है तो वस्तु पर आवेश का मान तथा प्रकृति क्या है। एक बॉडी है जिसने 100 इलेक्ट्रॉनों को एमिट किया है, उत्सर्जित किया है, तो उस बॉडी पर आवेश कितना आया और उस बॉडी का नेचर कैसा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि the body is emitted 100 number of electrons. Calculate total charge. Calculate total charge at body and nature. नेचर ऑफ चार्ज, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। कि बॉडी है जिसने क्या किया है, 100 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दिया, तो ये बताओ उस पर आवेश कैसा आया। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी आवेशों को अगर उत्सर्जित करती है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट केस। जो लेती है उस पर नेगेटिव आएगा। प्रकृति तो यहाँ से क्लियर होगी, नेचर तो क्लियर है कि उसने क्या किया है, 100 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया है, एमिशन किया है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हो, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन किया है, तो जो प्रकृति आएगी यानी जो नेचर होगा वो बॉडी का कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि वस्तु कैसी होगी, धनावेशी। कौन सा आवेश पाया जाएगा, धनात्मक आवेश उसमें होगा, क्योंकि वस्तु ने क्या किया है, एमिशन किया है, उत्सर्जन किया है। अब सवाल ये था सेकंड की टोटल चार्ज कितना हुआ उस पे, तो ध्यान रहे n संख्या कितनी है यहाँ पर 100। अब इस पे आवेश की वैल्यू क्या, फॉर्मूला ये रहा q = +- n e। तो क्या किया जाए, q आगे तो प्लस है, शो करो तो ठीक है, ना करो ठीक है, क्यों पॉजिटिव रेसिपी हमें पता है कि ना लिखो तो पॉजिटिव ही माना जाता है, लेकिन नेगेटिव है तो रिप्रेजेंट करना कंपल्सरी है, जरूरी है। तो क्या किया जाए, प्लस मैंने लिख दिया, n जो है वो कितना है 100 है, और e की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी होती है 1.6 10 टू पावर माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19, q is equal to कितना हो गया 160 into 10 to the power minus 19, ठीक है। तो ये तो m की वैल्यू है 100 जो ये रही, e जो हमने लिखा है वो 1.6 इसकी का -19 है, दोनों की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रखी है, n रख दिए, e रख दिए, वैल्यू कैलकुलेट रख दिए। एक चीज का और ध्यान रहे न्यूमेरिकल्स में पॉइंट्स के अंदर इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं पाया जाता, पहले भी कह चुके हैं n कंप्लीट इंटीजर नंबर है, एक पूर्ण गुणज है, तो ये कभी पॉइंट्स में नहीं होगा। अगर कहीं पर जैसे यहाँ पॉइंट था लेकिन मैंने रिमूव कर दिया, क्यों 100 से मल्टीप्लाई तो रिमूव हो गया, नहीं भी होगा तो आप पावर बढ़ा सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आ रहा है ये कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये तो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये 160 into 10 to the minus 19 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। वापस एक बार देख सकते हो कि 100 इलेक्ट्रॉन का अगर उत्सर्जन किया है तो उसका नेचर कैसा होगा, आवेश कितना होगा, तो देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव, इसमें तो ये है तो नेचर तो कैसे आएगा, प्रकृति तो धनावेशी। और अगर हम बात करना चाहें कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो q = m e से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सवाल मैं बोर्ड का ले रहा हूँ जो आज से 2-3 साल पहले पूछा गया था, वो सवाल ये था, सवाल ये था कि q = या सॉरी इसे सेकंड में ले रहा हूँ कि एक कूलम्ब आवेश में आवेशों की संख्या ज्ञात करो, आवेशों की संख्या ज्ञात करो, कैलकुलेट number of charges and one कूलम्ब। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, सवाल को ढंग से कंफ्यूज ना हो, एक कूलम्ब आवेश यानी 1 कूलम्ब चार्ज बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, उसमें से आवेशों की संख्या यानी नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, n। सॉल्यूशन में फॉर्मूला ये काम में ले रहे हैं, q = होता है n × e। देने लेने की यहाँ बात नहीं हुई है, तो मैं प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिख रहा, सिंपल फॉर्म n = हो जाएगा q/e है। अब क्या किया जाए, कैलकुलेट करो। अब सवाल में जो गिवन है वो गिवन में यहाँ लिखा हूँ क्या क्या दे रखा है, दिया हुआ क्या है, q = हमें दे रखा है 1 कूलम्ब, ये गिवन है। E की वैल्यू हमें पता है -19 कूलम्ब। अब क्या किया जा सकता है, फॉर्मूले में पुट करो और इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो n q की जगह मैंने लिख दिया 1, e जो है उसकी जगह लिखा जा सकता है 1.6 10 की घात -19 कूलम्ब। अब इसको सोल्व करें,
सॉल्व करने के सबसे बढ़िया तरीका पॉइंट रिमूव कर दें, ऊपर मैं 10 लिख देता हूँ। 10 टू द पावर 19 को